अगर छोटी मोटी लॉसेस हैं जो भूल सकते हो, इधर उधर कमा सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो इस फील्ड में मत आइए। ये फील्ड इंड आपको बर्बाद ही करेगी। कि मैं 10 साल से 12 साल से इतना एक्सपीरियंस है, इतनी मेहनत की है, तब भी मैं कह रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ तो कुछ समझ के ही कह रहा हूँ। और लॉस करने का एक मेन पॉइंट और है इस फील्ड का, चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे वो सेशन में हो, बहुत ही मेन पॉइंट है। जिसको ये समझ में आ गया, आधी हार तो उसकी ख़त्म हो गई। देखो, इस फील्ड में जीतने से पहले आपको हारना नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि आपकी कमियां क्या हैं। यही बात हमारे गुरुजी ने हमको सिखाई थी कि मेरे जो रूल्स है, मेरी जो ट्रिक्स है, सब तो तुमको मैंने बता दी, और कुछ नहीं बताई है। तो मेरी मेहनत है वो भी काम करना बंद कर देंगे, सबको मालूम हो जाएगा। फिर भी तुम उस ट्रिक्स और उस स्ट्रेटजी पे टिक क्यों नहीं पा रहे, कमा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो मेरी है। तो अपनी खोजो, अपनी कमियां निकालो। उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, पहले अपनी कमियां निकालो। ये मेन पॉइंट है, इस पर जरूर गौर करना। या तो आप यस के खिलाड़ी बनो, या तो आप नॉट के खिलाड़ी बनो। इसमें आप हारने की कम हो जाएगी, जीतना ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने 20,000 की आईडी ली और 1,000 की 20 बेट की, यस, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 20 की 20 गलत चली जाएंगी। हाँ, 10 गलत चली गई, 8 चली गई, 7 चली गई, इस पर काम करो बस। यही एक तरीका है इस फील्ड से पैसा कमाने का भैया। 100% बात आपका बता दें, गलत तो होएगा। इस फील्ड पे मेहनत करो, अपनी कमियों को, जो गलती एक बार हो जाए उसे लिखो। इस फील्ड में सर्वाइव और जीतने के लिए आपको पेन और कापी उठाना पड़ेगा, अपनी कमियां लिखनी पड़ेगी। जैसे मेरी कमियां थी कि मैं ओवर बेट कर देता था, 500 की हारा तो 1000, 2000। इस कमियां को मैंने नोट डाउन किया, उस पर पेशेंस, कंट्रोल, डिसिप्लिन के साथ काम किया। एक जो सबसे मेन थी रिवेंज बेट, जैसे ही हारा तुरंत दूसरी जगह दी, उस पर भी काम किया, कंट्रोल किया। और पंटर पर कौन कौन सी बेट नहीं खेलनी चाहिए इस फील्ड में, जैसे ओवर वाली बेट नहीं खेलनी चाहिए। 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर। इसमें साइकोलॉजी उल्टा चलती है। जैसे पहले दूसरे ओवर में रन बन गए तो आप तीसरा यस कर देंगे, वो जानबूझ के कर देंगे, उत्तेजना में कर देंगे, वो नॉट हो जाता है। अक्सर देखिएगा आप, कुछ ओवर पिटने के बाद नहीं रन बनते हैं, कुछ नहीं रन बनने के बाद बनने लगते हैं। तो ये 1 ओवर 2 ओवर वालों को टारगेट करके मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। इस फील्ड में कमाने के लिए आपको पूरे मैच में बने रहना पड़ेगा। 20 ओवर के इधर, 20 ओवर उधर, 40 ओवर तक जितना बन रहना सीख गए, उतने ही अमाउंट है। कोई मतलब नहीं है आपके आईडी में 500 है, आपके आईडी में 1000 है, आपके आईडी में 1 करोड़ है। अगर आप पूरे 20 ओवर मैच में नहीं टिक रहे हैं तो आप अभी खिलाड़ी बनने से कोसों दूर हैं। आप केवल हारने के लिए इस फील्ड में आए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। इस फील्ड में जीतने के लिए आपको पूरे मैच में बने रहना होगा। अपनी एक अपॉर्चुनिटी, जीतने का चांस, स्ट्रेटजी के साथ, रूल्स के साथ रहना पड़ेगा। मैं कई बार इतना पैसा सेकंड इनिंग के लंबी में बनाता हूँ अपने रूल्स के साथ कि इतना तो मैं पूरे मैच में नहीं बना पाता हूँ। और इस फील्ड में जीतने का भैया एक ही सूत्र है, एक ही रामबाण दवा है। आप किसी के मुंह से नहीं सुनेंगे, क्योंकि किसी को आपसे मतलब थोड़ी है। वो तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, वहाँ से कमाई कर रहा, बुक्की का प्रचार कर रहा, ऐड कर रहा, उससे कमाई कर रहा। तो जैसे चूतियन का बना के 2,000 1,000 हर मैच के ले रहा, उससे कमाई कर रहा। अरे उससे कह दो 1 महीने का स्टेटमेंट दिखाओ तो हमको कि तुम खेल के जीते हो। दिखाए कोई हमको 1 महीने का? कोई नहीं जीत रहा है, क्योंकि इस फील्ड में जीतना संभव ही नहीं, कमाना संभव है। अब क्या क्या मतलब कि कौन सी रामबाण है जो इस फील्ड में जिता सकते हैं? ऊपर मैंने फ़ोटो डाला है, देखिए, उसमें लिखा है अगर टारगेट छोटे छोटे और एम बड़ा हो, मतलब टारगेट बिल्कुल छोटे छोटे रखो, एम बड़ा रखो। टारगेट 100, 200, 300 का रखो, एम रखो 10 लाख का, तो इस लाइन में पैसे हैं। पंटर अपनी गलती से हारता है, अपने वही रूल्स पे टिक नहीं पाता है, और यही सबसे कमी है साइकोलॉजी का। ये कुदरती है, इसी वजह से सब हारते हैं। और टारगेट बड़ा रखो, यहाँ पे हाँ, टारगेट छोटे छोटे और एम्स बड़ा रखो, सोच बड़ी रखो। इस फील्ड में या किसी फील्ड में मेहनत करके आप एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं बनेंगे। यहाँ सबको एक दिन में बनना है, इसीलिए सब लॉस करते हैं। और टारगेट इस तरीके का रखो, जैसे एक आप यस करो या नॉट करो, एक चीज़ करो, हमारी बात मान लो और करके देख लो, साल 6 महीना,
एक चीज़ करो, खाली चेस करो, डिफेंड करो। जैसे आईएएस के खिलाड़ी हो तो चेस करना सीखो, कहाँ से मैच कौन सा चेस होता है। और डिफेंड के हो तो डिफेंड के खिलाड़ी बनो, सेशन नॉट करो, सेशन यस करो, और कुछ ना करो। और सारी बेट फ्रॉड है, विकेट नाट, रन भाव नाट, कितने बॉल में छक्के, कितने चौके, सब चूतियाँ बनती है भैया। अहमा तुम ज़िंदगी में जीत भी हो। जीतने का तरीका बस एक ही है, 10 बेट का सेट रखो, मतलब 10 पार्ट में अपनी आईडी, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, अपने हिसाब से लोग करो। 1000 की औकात है तो 100 रुपया, 10,000 रुपया डाला, ठीक। 1,000 से 10 बेट करनी है, सोच लो पहले, ना 1,000 ज़्यादा जीतना है, ना 1,000 कम जीतना है। इससे आपका डिसिप्लिन भी आएगा, पेशेंस भी आएगा, कंट्रोल भी आएगा, तीनों आगे फ्री में। और यहाँ 10 साल लग जाते ना या वो, और का 10 बार तुम सोच के करियो का 7 बार गलत चला जी, चला जी, हम कहें चला जी, हाँ चला जी भैया। ये भी इस फील्ड का एक पार्ट है जो कोई मानने को तैयार नहीं है कि इस फील्ड में लॉस होंगे। जब आप प्रो प्लेयर हो जाएंगे तो साल के 12 महीने में 2 महीना लॉस होएगा और 10 महीना प्रॉफिट होएगा। ये सच्चाई है, बस यही बात कोई मानने को तैयार नहीं कि इतनी मेहनत, इतना सब करने के बाद जिस महीना लॉस होगा फिर आदमी खेलना बंद कर देता। 10 में से 7 बार गलत जी हैं, फिर 20 में से 13 बार जी हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस की रही हो। अच्छा हारियो कितना, 10,000 में भाई, बगैर स्ट्रेस का पैसा है, बगैर कर्जे का पैसा है। हम कहीं अपनी औकात समझ रहा हूँ, हम कहीं 20 बेट में 5 तुम्हारी 13 गलत चली गई, 7 सही गई, ठीक, 13 गलत चली गई। कोई का नोट करो, ये गलत काहे गई, हम का सोचते लगा हुआ रहे, अगली बार उनका नहीं लगा रखें। जो सही गई हैं वही स्ट्रेटजी, वही रूल्स ट्रिक का सर्कल घुमाए रहो। बात समझो, जो गलत गई उनका लिखो काहे गलत गई, हम ये यस काहे सोचा रहे। अच्छा यस और नॉट जो दोनों करी हो तो ज़िंदगी नहीं जीती हो। ये साइकोलॉजी है इस फील्ड की कि तुमका 100 में से 65 बार उल्टा सोचाई, और उल्टा बेट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आप समझो बात, हम लोग उल्टा करी थी, मतलब हम लोग का मतलब जितने प्रो प्लेयर हैं और शेयर मार्केट के हों चाहे जहाँ के हों, वो उल्टा कर रहे थे। उनका भी पता है कि चौके छक्के मार के अब नॉट हुई, उनका पता है काहे नॉट हुई। एक चीज़ के खिलाड़ी बनो, यस करो या नॉट करो, चेस करो या डिफेंड करो। 5 बेट का सेट लेके चलो, 10 बेट का सेट लेके चलो, 20 बेट का सेट लेके, 100 का सेट लेके अपनी औकात देखो। पहले जैसे अपनी औकात देखो कि 100 बेट हम अगर खेलते हैं तो हमारी क्या औकात है। इस फील्ड में भैया कबहूँ कोई किसी की टीम में नहीं जीत सकत, कबहूँ, चाहे जितने वीडियो देख डालो, चाहे जितने का फॉलो कर लो, हमेशा लॉस कवर कर रही हो। इस फील्ड में खाली अपने मन से जीत सकते हो, खेले का हो चाहिए तुमका। जो देहाती भाषा में समझा रहे हैं कि सबका समझ में आ जाए, ठीक। और अपनी औकात चेक करो, 100 में कितने बार गलत, कोई दिक्कत वाली भैया बात नहीं कि तुम 70 बार गलत चले हो, 30 बार सही हो। अगले सेट में वो गलती ना करो, जो ही सेट में गलती की ना हो, 100 में 70 गलत की, अगले सेट में ना करो। अगले में 60 हुई है, फिर 50 हुई है, फिर 40 हुई है, फिर 30 हुई है, फिर 20 हुई है। ऐसे प्रो प्लेयर बनी हो। और तुम सोचो कि 5,000 मिल के कौन जुगाड़ बनाएंगे, डाला आइटम 15 हुई के, 12,000 विड्रॉल कर लीन, लौंडिया ना चाहिए, दारू पीन, दोस्तन घुमावा, फिर 5,000 डाला हार गए, फिर दोस्तन तो उधार लीन, 5,000 डाला हार गए, फिर 15 दिन नहीं खेला, फिर 10 दिन बाद आए। ऐसे थोड़ी सब कुछ हो चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, डिसिप्लिन, पेशेंस, कंट्रोल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, तब जाके जीतने के चांस तुम्हारे, मतलब कि पहले एनपीएल निकल जाओ। जैसे हम एनपीएल निकल गए, अब प्रैक्टिस करिए रियल रुपये से। पहले 2-3 महीना अगर एनपीएल निकल गई हो, मतलब बिना लॉस बिना प्रॉफिट के जीरो हो गई हो, तो समझ लो तुम प्रो प्लेयर हो गई हो। अब जीतना स्टार्ट कर देना थे, थोड़ी सी मेहनत और करके, थोड़ा सा दिमाग और लगा के, और गलती जो की हो वह न करके लिखत जाए के, थोड़ा सा दिमाग लगा के 10%, 15%, 20% कमावे लगी हो। यही एक रास्ता, यही एक जुगाड़ है। इसके सिवा भैया चाहे जितना खोपड़ी पटक लो, हमेशा लॉस में रही हो, हमेशा हार में रही हो, कोई जुगाड़ नहीं है। और यही सब है भैया, एक्सपीरियंस बता दिया। मानो तो ठीक, नहीं मनी हो तो 6 महीना बाद मनी हो, जब बर्बाद हो जी हो, कर्जेबाजी हो, ज़िंदगी में कर्जा ना लियो भैया। हम ऑडियोज़ वीडियोज़ हज़ारों पंटन के सुन रहे दोस्त, जीते जी नरक देखते हैं। कभी जुए के लिए कर्जा ना लेंगे।
और उसको पूरी ईमानदारी से करो, मेहनत के साथ करो और हमेशा विश्वास के साथ करो कि हम एक कर लेंगे। अब की बार हम 20 में से 11 बार जरूर जीतब, 12 बार तो जरूर जीतब। और खाली यस कीनो या तो खाली नॉट कीनो और जीते लगी हो। तुमको कहीं क्यों टिप की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से खेल के देखो। साल 2 साल 3 साल तुम्हारा एक्सपीरियंस एंड मौके पर तुमका जो फैसला लिया है ना कि कहाँ से चेस हुई, यस का है चेस हुई। जब एक पॉइंट पकड़ लिया हो, कसम खा लिया हो कि हमका 6 ओवर का सेशन नहीं खेले गए, 7 ओवर से खेले गए या 7 ओवर से एंट्री करे गए, तो तुमको समझे माँ जी बाबा का जो है जी। अब जिसे और कुछ ऐसा खोजे कोशिश करो, हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं, कौनों नहीं बताई दोस्त। जो ये भाव और रेट देते हैं ना सेशन आई का, कुछ ऐसा पैटर्न तुम खुद खोजो जैसे हम खोजा है, वो हमका काम कर रहे थे। जो हमारे गुरु जी खोजा रहा उस काम बना लीजिए, जितने उनके टारगेट था उतना पैसा बनाएंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए जुआ त्याग देंगे। तो उनका यही कहना था, जुए का एंड बर्बादी ही है। तो बीच रास्ते से निकल गए। उनका जो इतना सपना था, टारगेट था पैसा कमाने का, वो कमा के निकल गए। उनका भी यही कहना था कि घर की छोटी मोटी टेंशनें भी लॉस का कारण है। कोई किसी से टेंशन ना रखो, बीवी से, माता बाप से कोई भी बहस हुई उस दिन जुआ न खेलो, पक्का हरी हो, पक्का हरी हो, पक्का हरी हो। टेंशन जो है नहीं लेकर ठंडे मन दिमाग से खेलना है। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा छोटी छोटी लीगों में है, बड़ी लीगों में से ज़्यादा पैसा छोटी लीगों में है। जो 4 मैच 6 मैच ओमेन वाला, इनके मैच ज़्यादा होते हैं। बड़ी लीग में बेट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो कम होते हैं। अब किस मूवमेंट पे क्या करना है ये सीखना पड़ेगा भैया, धीरे धीरे आपको ही एक्सपीरियंस आएगा। वरना इस फील्ड में टिप के चक्कर में रहोगे, हमेशा हारते रहोगे। विड्रॉल करते रहना है, चाहे 5000 से 1500 जीते हो, 1200 का विड्रॉल कर लो, 1000 का विड्रॉल कर लो। छोटे छोटे अमाउंट बड़ा प्रॉफिट देंगे। और आईडी हैंडल करना सीखो पहले। 1000 डाल के कितने होल्ड कर पा रहे हो, 2000 डाल के कितनी देर होल्ड कर पा रहे हो, पूरे मैच टिक पा रहे हो कि नहीं। जिस दिन पूरा मैच टिकना सीख गए, आधी हार खत्म। पहले इनकम का सोर्स बनाओ, कमाई का सोर्स बनाओ। अगर कमाई का सोर्स नहीं है, इस समय गरीब हो, स्टूडेंट हो, पैसा नहीं है, तो धीरे धीरे कमाई का सोर्स बनाओ और थोड़ा थोड़ा पैसा बैकअप में इकट्ठा करते रहो और इस फील्ड की नॉलेज लेते रहो 2-3 साल। जब पैसा है थोड़ा बहुत 50,000 40,000 इकट्ठा हो जाएगा तो मतलब तक थोड़ा थोड़ा करके बिना कर्जे बिना टेंशन का अनुभव भी हो जाएगा और तब जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी गारंटी नहीं होगी कि जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में और रियल मनी में डालने में लोड अलग होता है। हो सकता है मैं पहले महीने 2 महीने 3 महीने हारूँ, टेंशन न लेना। उस अपनी स्ट्रेटजी अपने रूल्स फॉलो करते रहना। अब मेरी खुद की जैसे इतने सालों में मेरी 30 ट्रिक्स हैं, 20 है चेस की, 10 है डिफेंड की। तो कि मेरी मेहनत है भाई, इसको मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। मैं इससे इसी स्ट्रेटजी इसी तरीके रूल से ही तो मैं पैसा बनाऊँगा। अगर मैंने सबको बता दिया तो काम नहीं करेंगे शायद। मार्टिंगल कभी नहीं करना है। 1000 2000 4000 8000 ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे, हमेशा टेंशन में रहोगे, हमेशा ख्याली पलाव में रहोगे। क्योंकि अगर मार्टिंगल का मतलब ये होता है जैसे आपने 2000 4000 6000 8000 10,000 जीत लिया, ठीक है, लेकिन जब आपने लास्ट बेट 32,000 की है तो आपका दिमाग कहेगा ये 32, आपके दिमाग के लिए वो 32,000 नॉर्मल हो गया। यही गलती इस फील्ड की है कि अगर आपने 1000 से खेल रहे और 1000 के अभी आपके चली गई 7,000, और अगर आप 7,000 हार गए तो आपके लिए वो 7,000 नॉर्मल हो गया। अब तो आपने 7,000 का वो हारने का लोड आपके दिमाग में 7,000 का है, तो आप अगला अमाउंट ज़्यादा बड़ी अमाउंट से फिक्स डिपॉजिट करेंगे और बर्बाद होते चले जाएंगे। इसीलिए मार्टिंगल कभी ना करना, कभी भी। और गलत भी होएंगी, ये बात दिमाग को जितनी जल्दी बना लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबको बस यस करना है तो ये पास ही होनी चाहिए। अपना गलत भी होंगी भैया, 100 में 35 बार तो जीनियस की गलत होंगी, 65 बार ही सही हो पाएंगी। ये बात जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना कम हारोगे, उतना ज़्यादा जीतोगे। अब मैं कुछ अपना अनुभव और फ्री की टिप्स देके जाता हूँ आप लोगों को, वो आपको हर T20 मैच में होते हुए मिलेंगी। जैसे किसी भी T20 मैच में अगर स्कोर 142 से 146 के बीच है तो उसमें डिफेंड का कलर आता ही आता है। आप चाहे जितने चेक करके देख सकते हैं। और जिस टीम की फर्स्ट इनिंग की T20 में अगर विकेट कीपर या कैप्टन आउट नहीं हुआ है तो सेकेंड इनिंग में चेस के कलर आएगा ही आएगा। ऐसा
100 में 70 बार होता है। और जिस टीम जैसे फर्स्ट इनिंग में 16 ओवर में और विकेट अंडर 5 है, 3 विकेट है, 4 विकेट है, तो लंबी यस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और सेकेंड इनिंग में चेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जिस दिन एक चीज़ और गौर करना, फ्री की टिप दे रहा हूँ, जिस दिन 2 मैच हों, 2 किसी भी लीग के, जैसे PCL, BBL, IPL, तो अगर दिन में 3 बजे वाला है, 6 बजे वाला है, अगर 3 बजे वाले लंबी लास्ट तक यस खींची है तो शाम वाले मैच में नॉट खींची है 16 ओवर के बाद। ऐसा आपको 100 में 75 से 80 बार होता मिलेगा। यही था मेरा अनुभव, यही था मेरा एक्सपीरियंस। अब देखते हैं 2, 4, 6 महीने में अपने जो मेहनत की है 6-7 साल, इस पर प्रैक्टिस करूँगा। अगर सक्सेस हुआ तो आप लोग भी सीखना, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए तो भाई बताना। बाकी जितना भी मैं सवाल होते हैं एक पंच के, सारे जवाब इसी ऑडियो में है। नमस्कार।